बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न 16 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको अगर मान लीजिए, जैसे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं इस प्रकार का, इन सब प्रकार का आपको क्वेश्चन दूं, तो आप क्या सोचेंगे, इतना सरल क्वेश्चन है, हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। और वैसे ही जब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको बहुत परेशानी होती है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत वैसा दिया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एकदम पूरी एकदम अच्छे माइंडसेट के साथ, यानी कि आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप हर क्वेश्चन में समझने लगेंगे कि इसमें डी कौन है, ए कौन है और कितने पदों तक लेना है। और जब वो आपको पता चल जाएगा तो आप कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बोला गया है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक जो है कुछ विद्यार्थी हैं, मतलब कि कुछ विद्यार्थी हैं और उन 7 विद्यार्थियों को उनमें से नगद पुरस्कार देना है। और जो है नगद पुरस्कार कितने रुपए दिया गया, 700 रुपये का। यानी कि पूरे टोटल, यानी कि पूरा, यानी कि 700 रुपये दिया गया, ठीक। ये 700 रुपये पूरा दिया गया, ये नहीं कि 700 रुपये एक को दिया गया, नहीं। ये 700 रुपये पूरे टोटल रुपये उन्होंने अपने जेब से खर्चा किए और उसके बाद 7 लोगों में बांट दिए। और इसमें कहा, अगर मान लीजिए, अगर बोलता है जैसे कि अगर सातों को बराबर बराबर रुपये बांटे गए, तो आप क्या करते हैं, तो आप इसमें करते हैं कि 7 में 700 का भाग देते हैं, मतलब 100 रुपये सबको मिले होंगे। लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया, इसमें बोला गया प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने से ठीक पहले पुरस्कार का 20 रुपये कम है। यानी कि अगर एक को 100 रुपये मिल रहा है तो दूसरे को 80 मिल रहा है और तीसरे को 60 मिल रहा है, ये बराबर बराबर किसी को नहीं मिल रहा है। तब बोला गया है कि आपको इसका मान निकालना है, कि प्रत्येक पुरस्कार का मान आपको निकालना है कि कौन कौन कितना कितना पाया है। तो यहाँ पर देखिए, ये 700 रुपये पूरा टोटल दिया गया है, यानी कि यस 7 यहाँ पर आपको 700 दिया है। यस 7 क्यों है, क्योंकि 7 नगद पुरस्कार दिए गए हैं ना, 7 नगद पुरस्कार, यानी कि 7 लोगों को दिया होगा। तो मान लीजिए, अगर थोड़ा सा आपको रफ वर्क करके दिखा दें, जैसे मान लीजिए एक को 100 दिया गया होगा, एक को 200 मान लीजिए होगा, ऐसे ऐसे अगर जोड़ दे तो ये 7 लोगों को दिया गया है, तो 7 पद हो गए। अगर जोड़ेंगे ऐसे 7, 200, 100, 800 ऐसे जोड़ेंगे तो ये पूरा कितना होगा, 7 पद होगा। तो वही यस 7 = 700 में दिया गया है। अब उसके बाद क्या बोला गया है, यदि 20 रुपये कम है, यानी कि डी जो दिया है 20 दिया है, क्योंकि 2 पदों का अंतर होता है, उसे डी कहते हैं। और मान लीजिए एक अगर 100 दिया है और दूसरा, एक 80 दिया गया है, दूसरा 100 दिया है, तो 100 में से 80 घटाएंगे कितना होगा, 20। और यहाँ पर 20 कम है, यानी कि डी -20 है, क्योंकि घट रहा है तो डी -20 है। और यहाँ पर प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी कि डी -20 है। और हमें निकालना क्या है, प्रत्येक पुरस्कार का मान। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो यस एन वाला फार्मूला लगाएंगे। यस एन = क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। यस 7 लिखेंगे 7/2। और उसके बाद फिर यहाँ पर ए भी नहीं पता है हमें, और हमें डी भी नहीं पता है। डी पता है और ए नहीं पता है केवल, तो ए हम निकालेंगे पहले। तो n/2 फिर 2a + n-1, यानी कि n की जगह यहाँ पर 7 है, तो 7 - 1 × d। डी देखिए यहाँ पर -20 दिया है। यस 7 कितना है आपका, 700, तो 700 लिखेंगे। 7/2 फिर 2a + 7 में से गया 6, और देखिए यहाँ पर 6 और गुणे -20, ठीक है। अभी इसमें गुणा करा देंगे माइनस का। अब देखिए, यहाँ पर पहले 7/2 को इधर कर देते हैं, तो देखिए 700, और यहाँ पर इसे ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता कैसे हुआ तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि 2/7 कैसे हुआ। जैसे देखिए, यहाँ पर 700 था और यहाँ पर 2/7, यहाँ पर कुछ भी था, ठीक। तो देखिए, ये 2/7 अगर भाग में आएगा तो ये बटे के 2/7 हो जाएगा, ठीक। और ये बटे 1 हो जाता है, और ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये इसमें गुणा होगा। तो 700 × 7/2 × 1, तो वही है 700, और उसके बाद गुणे, अच्छा यहाँ पर 7/2 था, यहाँ पर 7/2 था, 7/2 था। तो यहाँ पर आता 7/2, तो 2 सबसे ऊपर जाता है और 7 नीचे आता है, ठीक। समझ गए होंगे आई होप। तो यहाँ पर 2/7 हो गया, और = 2a, यहाँ पर 20 × 120 और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -120, ठीक। अब यहाँ पर 7 से कट गया, 100 आ गया, यहाँ पर हो गया 200 रुपये = 2a, और यहाँ -120 है, अभी रहने देते हैं, इसको उधर कर देंगे। फिर 2a = कितना हो गया, यहाँ पर 200 था, ये -120 इधर जाएगा तो +120, तो 2a कितना हो गया, 320, ठीक।
तो ए इक्वल टू कितना हो गया, इसमें भाग करा देंगे तो 160 रुपये आ गया। यानी कि जो पहले बच्चे को पुरस्कार दिया होगा वो कितना दिया हुआ, ए इक्वल टू, ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 160। अब देखिए दूसरा पुरस्कार यहाँ पर 20 रुपये कम था, तो ये दूसरा पुरस्कार यानी कि पहला पुरस्कार ठीक, पहला पुरस्कार 160 रुपये। फिर यहाँ पर दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, 140 रुपये, 20 कम है, तो ये हो जाएगा दूसरा पुरस्कार। और यहाँ पर बोला था कितनी सबका निकालना है, ठीक है, तो प्रत्येक पुरस्कार का हमें मान निकालना है। और तीसरा पुरस्कार ऐसे, तीसरा पुरस्कार कितने हो जाएगा, 120 रुपये का। फिर 100 रुपये का, 100 रुपये का यहाँ पर तीसरा था, यहाँ पर चौथा पुरस्कार। फिर 80 रुपये पाँचवा पुरस्कार। फिर 60 रुपये, 20 कम करके करना है, तो यहाँ पर छठा पुरस्कार, छठवां पुरस्कार। फिर अंतिम 40 रुपये, सातवां पुरस्कार, क्योंकि 7 लोगों को देना है तो सातवां पुरस्कार। अब देखिए अगर आपको यह देखना है कि देखिए इसमें 700 रुपये ख़त्म हुआ कि नहीं, तो 140 में 140 जोड़ देंगे, 160 में 300, और फिर 120 जोड़ देंगे 420, फिर 100 जोड़ देंगे तो 520, 80 जोड़ देंगे 600, और फिर 60 40 100, तो 600 प्लस 700 700 हो जाएगा। यानी कि 700 रुपये पूरे इतने 7 लोगों में खर्च किए, जिसमें पहले जो स्टूडेंट को 160 रुपये दिया गया, दूसरे को 140 दिया गया। 160 कैसे पता चला, यहाँ से ए इक्वल टू 160 होता है, तो AP का पहला पद 160 था, तो 160 यहाँ पर पहला पुरस्कार हो जाएगा। दूसरा पुरस्कार 140, 20 कम, फिर 20 कम, फिर 20 कम, ऐसे सातों लोगों को पुरस्कार दे दिया गया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी। और आपको अगर कहिए यहाँ पर अगर आपको सिंपल दे दिया होता तो आप आराम से कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अगर बोला होता एन इक्वल टू 7 है और यस एन इक्वल टू 700 है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर यस एन दे दिया था, डी दे दिया था, ए एन दे दिया था, तो हमें एन और ए निकालना था, तो हम आराम से निकाल लेते थे यहाँ पर फार्मूला लगाकर। वैसे इसमें भी दिया है, यस एन दे दिया है, डी दे दिया है, एन का मान दे दिया है, अब सब कुछ दे दिया है, केवल ए निकालना है, तो ये हमने भी निकाल लिया। बस केवल अंतर इतना था, हमें पहचानने की देरी थी कि इसमें एन कौन है, ए कौन है, डी कौन है, यस एन कौन है। बस वो जैसे ही पता चला हम आराम से आपका आंसर निकाल देंगे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।